नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो है माता कौशल्या और उनके गोद में बैठे हैं प्रभु श्री राम। ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं और दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अभी पूरे देश में चर्चा है भगवान श्री राम की, क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को भगवान राम को उनका घर मिलने वाला है। कह सकते हैं भगवान राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उसको लेकर प्रदेश के साथ साथ जो आप कह सकते हैं चंद्रखुरी, वहाँ भी उत्साह का माहौल है। और अगर राम उत्सव का जिक्र हो और उसमें चंद्रखुरी का नाम ना हो तो वो अधूरा माना जाएगा। इसलिए हम आज आपको दिखाने आए हैं चंद्रखुरी, जिसे कहा जाता है प्रभु राम का ननिहाल। और अब हम आपको उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर स्वयंभू में प्रकट माँ कौशल्या और उनके गोद में बैठे प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं। और वहाँ देखने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश या देश से कह सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे वो स्थल जहाँ पे माँ कौशल्या प्रभु श्री राम को अपने गोद में लेकर बैठी हुई हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये स्वयंभू में प्रकट मूर्ति है। और आप बाएं साइड देखेंगे तो प्रभु श्री राम है और माता जी कौशल्या दाहिने हाथ में दिखेंगी। और ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू प्रकट है और ये चंद्रखुरी का ये वो स्थल है जिसे प्रभु राम का ननिहाल कहा जाता है। और राम का ननिहाल होने के नाते छत्तीसगढ़ वासियों में हर्षो उत्साह कह सकते हैं लाजमी है, क्योंकि प्रभु राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि ये पूरे विश्व में एकमात्र माँ कौशल्या का मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में स्थित है। और इस चंद्रखुरी की क्या खासियत है, कैसे इसका यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो कथाएं हैं, वो लोगों को जानने की ज़रूरत है, वो बताने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रखुरी के सेवादार विकास जी। विकास जी से जानेंगे कि यहाँ पे कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं और कौन सी बातें हैं जो दर्शकों को जानना जरूरी है। आपका छत्तीसगढ़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रखुरी को लेकर कौन सी मान्यताएं हैं और लोगों को कैसे आप बताएंगे कि यहाँ पे श्री राम जी का जुड़ाव कैसे है। ये कौशल्या माता जी का जन्म स्थान है। ये उनके पिता राजा भानुमंत जी का राज्य जो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ माता कौशल्या भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को बाल स्वरूप गोद में लेके स्वयंभू धरती से प्रकट हुई प्राचीन काल से, जिनका निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा 7वीं 8वीं ईस्वी सदी में करवाया गया था। और जिसके टूट फूट के कारण फिर संवत विक्रम 1973 में गांव के लोगों के और माल गुजार के सहयोग द्वारा फिर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है, जो कि अभी कालांतर में मौजूद है। और वो नीचे से ऊपर तक पूरे पत्थरों से बना हुआ है। और यहाँ जो सुसैन वैद्य महाराज जी का समाधि भी है, जिनके नाम से गांव को वैद्य चंदखुरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ श्रद्धालुओं को मानना है कि जो मन से मानते हैं मन्नत वो पूरी होती है। श्रद्धालुओं का यह अनुभव है। और दीपावली के दिन धनतेरस को यहाँ सुसैन वैद्य जी के पास दीपक जला के दीपावली के दिन जो भी जड़ी बूटियाँ से ले जाते हैं उनसे कई लोगों का रोगों का उपचार हुआ है। और बच्चों के लिए कई लोगों का मानते हैं मान्यता, तो उनका पूरा भी भक्तों का अनुभव है हमारे जी। किस तरह के भक्त यहाँ पे आने लगे हैं? पहले तो ये लोग इस जगह का बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अभी हाल ही में प्रचार प्रसार हुआ, ये बताया गया कि माँ कौशल्या की नगरी यही है, प्रभु राम का ननिहाल यहाँ है। उसके बाद किस तरह से लोग यहाँ पे आने लगे? पहले तो उतना प्रचार प्रसार नहीं था, ये गांव आसपास के गांव तक ही सीमित थे। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ शासन ने यहाँ जीर्णोद्धार का काम करवाए, राम वनगमन पर्यटन में जितने भी जगह भगवान राम जी से जुड़ी हुई वहाँ से काम करवाना शुरू किए, तब यहाँ लोगों के दर्शनार्थियों का भीड़ आना शुरू हुआ। और यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मान के मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है जो बता रहे थे विकास जी कि ये जो सरोवर है, उस सरोवर के बीचों बीच में मंदिर है। मंदिर आप देख रहे होंगे, उस मंदिर के बीच में माता जी का मंदिर है। और मंदिर का जीर्णोद्धार जो है कह सकते हैं 1973 में
विक्रम संवत 1973 में वी सीताराम स्वामी जल नारायण स्वामी नायडू के द्वारा मालगुजार व ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से किया गया था। पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर के अवशेष के अवलोकन से सोमवंशी कालीन ईस्वी की मानी जाती है। मंदिर जलसेन जलाशय, ये जलसेन जलाशय जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे ये तस्वीरों में दिख रहा होगा कि एक सरोवर है और इसे ही जलसेन सरोवर कहा जाता है। इस मंदिर के चारों ओर ये सरोवर है जो आप पानी देख रहे होंगे तस्वीरों में। ये सरोवर जो आपको दिखता है, इस सरोवर के चारों तरफ ये सरोवर फैला हुआ है और इस सरोवर के मध्य में आपको ये माँ कौशल्या का मंदिर यहाँ पे दिखाई देगा। जो आपके मंदिर दिख रहा है ये माता कौशल्या का मंदिर ही ये जलसेन सरोवर के मध्य में स्थित है और इसे विकसित इस तरह से किया गया है कि लोगों को आने में या अब आसानी हो और मार्ग बना दिया गया है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनको आस्था को लेकर किस तरह की आस्था है। आप लोग दर्शन के लिए आए हैं? जी जी, कहाँ से आए हैं और यहाँ के बारे में कैसे जानते हैं, क्या आस्था है? जो जाना तो वो बताओ। माँ कौशल्या के बारे में दर्शन करने आए हैं ना? कहाँ से आए? फर्स्ट बार है गनौत से नया रायपुर। अच्छा, किस तरह से यहाँ के बारे में सुना आपने और कैसा मन किया कि चला जाए देखने? हम लोग ऐसे ही बहुत दिन का मन था कि आएंगे ऐसे करके देखने के लिए। तो कैसा लगा? भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में भी उद्घाटन होने वाला है। भगवान प्रभु राम जी का जो वर्षों से उनके मंदिर अधूरा था वो पूर्ण हो गया है, उसका उद्घाटन होने वाला है। तो उसे आप छत्तीसगढ़ को कैसे जोड़ के देखती हैं? कितना खुश आप ऐसा लकी समझती हैं कि छत्तीसगढ़ से भी उनका जुड़ाव है? हाँ, लक्की समझते हैं क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में अयोध्या का मंदिर बन गया है और हम लोग यहाँ अभी घूमे नहीं हैं, अभी आके बस यहीं पे मंदिर का दर्शन करने वाले हैं। और भी हमारे साथ, आपका नाम बताएंगे? कहाँ से आई हैं आप? मैं साथ में, हम लोग गनौत से। दर्शन हो गया? नहीं, अभी आए जस्ट। किस तरह का उत्साह था आप जब निकली थी घर में? सब बोलते थे यहाँ का मंदिर एकदम फेमस है, अच्छा है करके, तो वही देखने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ माता कौशल्या का मंदिर है तो उसका दर्शन करेंगे करके। यहाँ एक से एक मूर्ति मस्त मस्त है। अभी जस्ट घूमे नहीं है, अभी घूमने वाले। हमारे साथ और भी कुछ पर्यटक है जो चंद्रखुरी कह सकते आए हैं। क्या नाम है आपका, बताएं? मेरा नाम सीता है। सीता जी, बढ़िया नाम है आपका भी, इससे जुड़ता है। ये आप इस स्थल को लेकर कैसे पता चला और प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, उस सबसे कितना गौरवान्वित समझती है कि माँ कौशल्या का जो नगरी है और श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है? सबसे पहले सभी देशवासियों को जय श्री राम। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित समझती हूँ क्योंकि पूरा देश राम जी को पूज रहा है, लेकिन उनकी जो माता है, उनकी जो जननी है, वो छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ। इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं। हमारा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ तो हमें यहाँ दर्शन करने का मौका मिला मंदिर में। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये मंदिर है, मंदिर में गए आप लोगों ने, दर्शन किया? मंदिर में हमने दर्शन किया। पंडित जी ने हमें मंदिर के बारे में भी बहुत कुछ बताया। यहाँ पे बोलते हैं कि मामा की नगरी, मतलब कि मामा जी ननिहाल है उनका, राम जी का। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना आके कि पूरा देश, जो मोदी जी हैं, पूरे देश में राम नाम का जो हमारा जो जाप चल रहा है और जो उनका भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में, उसके पहले ही हमारे दर्शन हो गए हैं यहाँ पे। उससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। जय श्री राम। जैसे कि भाचा राम, एक भाचा बहुत पुण्य शब्द है ना? आप सुना होगा। चलिए, कुछ लोग हैं जो शर्माते हैं, आप क्या कहेंगे? भगवान श्री राम को छत्तीसगढ़ का भाचा कहा जाता है, कितना एक भाचा शब्द अपने आप में सम्मानित है। भाषा, भाचा, अच्छा, भांजा। भांजा शब्द मतलब कि माँ के बाद भांजे, बिल्कुल, माँ के बाद मामा ही संभालता है। और हम लोग को एक्चुअली, मैं सही बताना चाहता हूँ, मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग शीतला माता की खोज कर रहे थे गूगल पे, तो अचानक कौशल्या माता का मंदिर आया, तो हमने देखा कि चलो दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। हम यहाँ पर झांसी से आए हुए हैं, तो इनके दर्शन करके कौशल्या माता का हर जगह डालेंगे कि यहाँ पर इनकी जन्मभूमि है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है, हम भी इतने साल के हो गए, हमें आज पहली बार पता चला कि कौशल्या माँ का जन्म स्थल छत्तीसगढ़ है। तो बहुत खुशी, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि माता के दर्शन हुए और पता चला कि कौशल्या माता छत्तीसगढ़ से
विराजमान है और यहाँ से बिलोंग करती है। जय जय श्री राम। बताइए, माता का जन्म छत्तीसगढ़ में जहाँ आप आए हैं और आप जहाँ रहते हैं वहाँ प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। तो ये हमने आपको दिखाई वो स्थल माँ कौशल्या की जन्म नगरी चंद्रखुरी, जिसे जो उस काल में चंद्रशूरी के नाम से जाना जाता था। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।